ज्ञान भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की थी। राधा जी से विवाह न करने के कई कारण थे, जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की थी। आइए एक नज़र डालते हैं ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया था। प्रमुख कारण ऋषि भृगु के श्राप को माना जाता है। कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की क्योंकि भगवान विष्णु को हर बार अपने प्यार से अलग होने का श्राप मिला था। महर्षि भृगु की दूसरी पत्नी दानवों के अधिपति प्लोम ऋषि की पुत्री पोलमी का वध करने पर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। वध इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनकी पत्नी असुरों को छुपा रही थी, लेकिन ऋषि इस बात से अनजान थे। इसीलिए ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को हर जन्म में अपने प्यार से अलग होने के दर्द को महसूस करने का श्राप दिया। ऋषि भृगु के श्राप के कारण ही भगवान राम अपने एकमात्र प्रेम देवी सीता से अलग हो गए और बुद्ध यशोधरा से अलग हो गए थे। वैसे तो कृष्ण काल में कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, लेकिन प्रेम, आत्मा और जीवन केवल राधा ही थी। कृष्ण और राधा के विवाह न होने का दूसरा कारण राधा जी का विवाह अयान से होना माना जाता है। माना जाता है कि राधा को अयान से विवाह करना पड़ा था। राधा और कृष्ण की शादी नहीं हुई, इसका दूसरा कारण अयान भी था। अपने पिछले जन्म में अयान अभिमन्यु नाम से जाना जाता था और अयान ने यानी अभिमन्यु ने लक्ष्मी से विवाह करने की कामना की थी। राधा जी लक्ष्मी जी का गोलोक अवतार थीं और कृष्ण का एकमात्र प्रेम भी थीं। श्राप के कारण कृष्ण को अपने प्रेम राधा से अलग होना पड़ा था और अयान के पिछले जन्म के कारण भी कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया। लेकिन अयान और राधा का कोई वास्तविक विवाह नहीं हुआ था, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार वह लोगों के लिए उसकी पत्नी बन गई। यह भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने राधा की इच्छा से प्रकृति और अन्य भगवान को प्रकट करके सभी रीति रिवाजों के साथ राधा से शादी की थी, लेकिन समाज के सामने नहीं की। लोगों के लिए राधा अयान की पत्नी थी, लेकिन वास्तव में वह अयान की पत्नी नहीं थी। उन्होंने केवल अपने पिता के लिए ऐसा किया था और साथ ही राधा को भी रानी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कृष्ण यह साबित करना चाहते थे कि सच्चे प्यार में किसी को हासिल करना जरूरी नहीं है। इसीलिए उन्होंने राधा से सभी रीति रिवाजों के साथ विवाह किया, लेकिन केवल भगवान और प्रकृति को सबूत बनाकर, लेकिन समाज और लोगों के सामने नहीं। जैसा कि मैंने कहा, राधा और कृष्ण का प्रेम बिना किसी वासना, कामुक इच्छाओं या किसी भी शारीरिक संबंध से शुद्ध था। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन उनका प्रेम दिव्य और आध्यात्मिक था। वे एक दूसरे के बहुत बड़े भक्त भी थे और कृष्ण राधा के साथ धरती पर आए थे दुनिया को सच्चे प्यार का अर्थ बताने के लिए। दुनिया को सच्चे प्यार का अर्थ बताने के लिए कि प्यार को किसी रिश्ते, लगाव या किसी भी इच्छा की आवश्यकता नहीं होती। राधा और कृष्ण के विवाह का
प्रमाण यह भी है कि राधा कृष्ण ने प्रकृति और भगवान को उनके विवाह का प्रमाण बनाया। इस तरह से कृष्ण ने राधा से विवाह किया। इसीलिए हर राधा अष्टमी पर हम सभी रीति रिवाजों के साथ राधा कृष्ण का विवाह कराते हैं। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि दुनिया के लिए प्यार को कोई नाम दिया जाए। माना जाता है कि एक बार भी मिले बिना उन्होंने 100 साल खुशी खुशी बस एक दूसरे को प्यार करने और याद करने, एक दूसरे से अलग होने के दर्द को महसूस करने में बिताए। बाद में वह दोनों फिर से गोलोक चले गए। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज्ञान भक्ति को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।